इमरजेंसी 40 साल पुरानी बात है। इमरजेंसी के बाद एक चुनाव भी हुआ था और उस चुनाव में कांग्रेस हारी थी और कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने अपनी हार स्वीकार की थी और 3 साल बाद जनता के जनमत के साथ इंदिरा जी लौटी थी। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि प्रजातंत्र खतरे में हो। इमरजेंसी भी एक कानूनी ढंग से लगाई गई थी। मैं नहीं कहता कि इमरजेंसी अच्छी चीज़ थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इमरजेंसी के अगेंस्ट जो पहला जजमेंट इंडिया में हुआ था, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, वो 2 जजेस ने दिया था। उसमें एपी सेन साहब और मेरे पिताजी 2 जज थे। तो हम लोग तो वो हैं जो प्रजातंत्र की आवाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर कांग्रेस के वक्त भी अगर सपोज कोई बात हुई होगी तो जस्टिस तनखा ने उस दिन बोला था कि नहीं बोला था कि नहीं कर सकते आप ये। आर्टिकल 21 किसी भी परिस्थिति में नहीं खत्म होता है और कांग्रेस ने उसका सम्मान किया। ऑफेंस क्या है, कौन सा मनी लॉन्डर हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी हैंड चेंज की है, कौन सा एसेट बदला है, सब कुछ वैसे का वैसा है। खाली हमको गांधी परिवार को तंग करना है, उनको नीचा दिखाना है, उनको दोषी दिखाना है, तो हम अपनी पुलिस स्टेशन को यूज करेंगे उनके अगेंस्ट झूठे मुकदमे लगा के। ये तो बीजेपी का तरीका है कि पहले लोगों को प्रेशर पे रखो और जब वो छोड़ के वापस बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सब माफ हो जाता है। ये तो बीजेपी का तरीका है, वो होगा। अब वो बीजेपी ज्वाइन कर दिया तो उनके अगर कोई केसेस होंगे सब ठीक हो जाएंगे। हमारी लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि वो जाके ईडी को फेस करेंगे। कल 13 तारीख है, राहुल जी ईडी के ऑफिस जा रहे हैं। सोनिया जी जैसे कोविड से ठीक हो जाएंगी, 23 तारीख से उनको डेट दी गई है। अगर उनकी तबीयत ठीक रहेगी आई एम श्योर उस दिन वो जाएंगी, क्योंकि वो निर्णय ले चुके हैं कि हम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फेस करने को तैयार हैं। जब हमने कोई अपराध ही नहीं किया है तो हमको डर किस बात का। ईडी का केस रजिस्टर होता है 4 अप्रैल 22 में, डीके शिव कुमार के ऊपर होता है 18 में, फारूक अब्दुल्ला के ऊपर होता है 31 मई 22 में, नवाब मलिक पे होता है 2022 में, महबूबा मुफ्ती पे होता है, सत्येंद्र जैन पे होता है, कार्ति चिदम्बरम पे होता है, टीटीवी दिनकरन पे होता है, अभिषेक बैनर्जी पे होता है, अनिल परब पे होता है, अनिल देशमुख पे होता है। और ये तो कुछ ही नाम बता रहा हूँ। तो क्या पूरी विपक्ष पे ही केस ईडी बनाएगी? क्या कोई आज तक बीजेपी का व्यक्ति नहीं है जिसका केस बनना चाहिए पूरे देश में? ये किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, पक्षपात तो कुछ हद तक हर प्रशासन में होगा, मगर इतना खुला पक्षपात तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि पक्षपात की भी सीमा होती है। और दूसरा, हम क्या देश को विभाजित करना चाहते हैं? देखिए, जिस देश को हम विभाजित करेंगे वो देश को हम पराजित करेंगे। विभाजित देश पराजित होता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा देश पराजित हो जाए, हमारा प्रजातंत्र पराजित हो जाए, हमारे देश में कटुता फैले, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डर के भय के वातावरण में रहें। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी इसका सड़कों पे विरोध करेगी, कोर्ट्स पे विरोध करेगी और हर फोरम पे विरोध करेगी। कभी आपने देखा है कि इस प्रकार की लिस्ट विपक्ष के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बनी होगी? आपने देखा प्रेस और मीडिया के ऊपर कितने बंदिशें हैं? आपने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन की क्या हालत है? आपने देखा सीवीसी की क्या हालत है? आज जुडिशरी के बारे में लोग क्या कहते हैं, किस तरह से जुडिशरी को प्रेशराइज करके रखा जाता है, जजेस के नाम क्लियर नहीं किए जाते हैं, कॉलेजियम की रिकमेंडेशंस रोक दी जाती है, झूठी आईबी रिपोर्ट बना के लोगों के नाम रिजेक्ट कराए जाते हैं। हम लोग हमको सब पता है। क्या इस प्रजातंत्र के लिए हमने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी थी? ये कैसा प्रजातंत्र की हम बात कर रहे हैं? अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है।
विरोध का बिगुल बच चुका है, शंखनाद हो गया। अब हम इन बातों को सहन करने को तैयार नहीं है। आप अगर सोचते हो कि आप बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स की बेइज्जती करके आप देश चलाओगे, तो देश कैसे चलाओगे, कैसे चलेगा? दूसरों का भी तो सम्मान आपको करना पड़ेगा। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबका सम्मान रहता है। जितना रूलिंग पार्टी का सम्मान होता है उतना विपक्ष का भी सम्मान रहता है। वाजपेयी जी को कितने सम्मान के साथ देखती थी कांग्रेस। नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को यूएनओ भेजा था। राजीव जी ने वाजपेयी जी का इलाज करवाया था। ये इसको सम्मान कहते हैं। विपक्ष को ईडी क्या बुला बुला के नोटिस भेज के, ये तो एक प्रकार से गवर्नमेंट का पुलिस स्टेशन है। जिसको चाहे बुला लो, जिसको चाहे छोड़ दो, जिसको चाहे बंद कर दो। आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो ईडी का केस खत्म हो जाता है, आप बीजेपी छोड़ दो तो ईडी का केस स्टार्ट हो जाता है। क्या ये व्यवस्था रहेगी? क्या मनमानी व्यवस्था चलती है क्या? हमारे कानून का कोई मतलब नहीं है। तो आज एक बहुत दुखी मन से हम लोग आए हैं और आज हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। और आज हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप ये बात हमारी जन जन तक पहुंचाइए कि आज प्रजातंत्र खतरे में है, हमारी इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, हमारा बड़ा फाउंडेशन प्रजातंत्र का खतरे में है। अगर हम आज सचेत नहीं होंगे तो पता नहीं भविष्य हमको कभी माफ करेगा या ना करेगा। धन्यवाद। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं।